Hello everyone. Today we have start chapter 7 part 5. In previous lecture I have already explained polar region and migration process in bird and I already explained tropical rainforest. Okay children, some properties मैंने आपको इसका explain किया था tropical rainforest का. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर पेज नंबर 75. ओके चिल्ड्रन, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसकी कुछ जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है पोलर रीजन से, बिकॉज जो पोलर रीजन था वो काफ़ी कोल्ड रीजन है एंड जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अर्थ का जो इक्वेटर है उसके सराउंडिंग में कुछ जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. नाउ चिल्ड्रन, सम प्रॉपर्टीज, मेन जो इसका प्रॉपर्टीज वो ये है कि मोस्टली यदि हम टेम्परेचर की बात करें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर क्या रहेगा, तो इन समर टाइमिंग में विंटर टाइमिंग में जो टेम्परेचर इसका होगा हायर वो 15 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा एंड समर टाइमिंग में 40 डिग्री सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर रहेगा. एंड डे एंड नाइट इस टाइम मतलब जो इस रीजन में डे और नाइट जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं. ओके चिल्ड्रन, अब मोस्टली इस एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा, ये इसके पॉइंट है. और मोस्टली जो फिर यदि बात करें कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट होंगे, एवरी मतलब ग्रीन रहेंगे. जब मतलब फॉरेस्ट की ग्रीन है एंड वाटर भी इजीली अवेलेबल हो रहा है तो चिल्ड्रन यहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट दोनों की बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी. चिल्ड्रन यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं, आपको एनिमल्स कौन कौन से हैं. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट एंड कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, monkeys, apes, gorilla, tiger, elephant, leopards, lizard, snake, birds and snake insects. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो पॉइंट था इसके बाद मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया था जो रेड आई फ्रॉग है. ओके चिल्ड्रन, मोस्टली जो फ्रॉग्स होते हैं वो नीचे लैंड पर मतलब अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं लैंड एंड वाटर में. लेकिन जो ये रेड आई फ्रॉग है इसका आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, फिगर दिस वन. ओके चिल्ड्रन, 7.7 एकदम रेड कलर का इसका आईज है. तो चिल्ड्रन ये जो है बाकी इसकी जो बॉडी है वो पूरी ग्रीन है. तो मोस्टली क्या है कि ये अपनी लाइफ जो है आगे मोस्टली जो है ट्री के ऊपर अपनी सर्वाइव करता है. ओके चिल्ड्रन, तो इसको ये जो ग्रीन कलर है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो इसको हंट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, उनसे इनको प्रोटेक्शन मिलता है. तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया था. नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है, नेक्स्ट जो एनिमल है वो है टोकन. मंकी के बारे में भी है. मंकी भी इजीली जो है यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज मंकी की भी यहाँ पे अवेलेबल है. और नेक्स्ट जो है आपका टोकन, ये है आपका 75 पर ही सेकंड लास्ट पैराग्राफ. A striking example is there of the bird token which possesses a long large beak. Children, इसका जो डायग्राम आप देखेंगे जस्ट इसका लास्ट पेज पर है दिस वन. ओके, ये जो है ये डायग्राम है इसका. इसकी जो बीक है वो काफ़ी लार्ज है. अदर जो बर्ड्स हैं उनसे इसकी जो बीक है वो काफ़ी लार्ज है. तो इजीली ये किसी भी जो फूड है जो है उसको इजीली ईट कर सकता है, अपनी बीक में रख सकता है. ओके चिल्ड्रन, दिस हेल्प अ टोकन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस. तो वो इजी और लॉन्ग है तो मीन्स वो इजीली यदि ब्रांच पर बैठा है तो इजीली फूड को कैप्चर कर सकता है, फ्रूट को. यस, नेक्स्ट जो पॉइंट है, which are otherwise too weak to support its weights. एंड यदि वीक जो है मतलब जो बीक है उसका वो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग ना होकर वीक होता है तो चिल्ड्रन यहाँ पे इजीली उसके वेट के अकॉर्डिंग वो उसको सपोर्ट नहीं करती. ओके, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग. यस चिल्ड्रन, जो नेक्स्ट एनिमल है इस रीजन में वो है कैमोफ्लेज. जनरली आप लोगों ने ये देखा भी होगा अपने मतलब जो गार्डन वाला एरिया है उसमें आपको इजीली अवेलेबल होता है. तो चिल्ड्रन ये क्या होता है कि जैसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है. इसका एक फिक्स कलर नहीं है, लेकिन जैसा इसको एनवायरनमेंट होगा सराउंडिंग में या इसको लगेगा कि कुछ डेंजर है दैट टाइम वो अपनी बॉडी का कलर जो उसका सराउंडिंग होगा वैसा वो कलर, यदि ग्रीन मतलब सपोज करो ट्री के ऊपर है तो बॉडी का कलर उसका ट्री जैसा होगा, फ्लावर जैसा समथिंग. तो मीन्स ये इसकी प्रॉपर्टी है या इसका कैरेक्टर कह सकते हैं कि ये अपने बॉडी का जो कलर है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है. ओके चिल्ड्रन, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स. जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रीडेटर्स से.
फॉर एग्जाम्पल बिग कैट, लायन एंड टाइगर जो है हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हेयरिंग। ओके, और जो उनके भी जो लॉन और ये है एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब ये जो है इसको हंट करेंगे कैमोफ्लेज को, तो इजीली ये क्या है अपना कलर जो है चेंज कर लेगा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट है द लायन टेल्ड मकाओ। ओके चिल्ड्रन, दिस वन लायन टेल्ड मकाओ, ये जो है नेम ऐसा लगता है कि लायन से रिलेटेड है बट नॉट, ये एक मंकी का ही एक स्पीसीज है चिल्ड्रन। ओके, जिसका जो टेल है वो लायन के जैसे, जो लायन की टेल होती है लायन जैसी सेम समथिंग वैसा होगा। इसका रीड कर लेते हैं जो पेज नंबर आपका 76 पर है। द लायन टेल मकाओ also called bear ape lives in the rainforest of western Ghats. Okay children, its most outstanding feature is the silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin. Yes, this one, इसका भी डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जस्ट टोकन है इसके जस्ट साइड में है। ओके चिल्ड्रन, इसमें आप इसको देख सकते हैं वैसे ब्लैक कलर का है, लेकिन जो इसके माउथ वाला जो एरिया है वो एकदम सिल्वर कलर का सा मतलब होगा, सिल्वर कलर होगा, सिल्वर वाइट मिक्स। ओके, इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। और ये जो है क्लाइंबर मतलब इजीली ट्री से दूसरे ट्री की जो ब्रांचेस है उस पर इजीली मतलब जंप भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है, एंड साथ ही साथ मोस्टली जो इसकी लाइफ है वो ट्री के ऊपर ही कंप्लीट होती है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और क्योंकि इसको ट्री पर ही सारा जो फ्रूट्स है अवेलेबल हो रहा है तो ये ट्री पर ही अपना लाइफ कंप्लीट करता है। ओके चिल्ड्रन, और क्या फूड ईट करता है, नेक्स्ट है इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर एंड बर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, मतलब जब फ्रूट नहीं है तो वो इन पार्ट्स को भी ईट करेगा। दिस बेयर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। Yes, since it is able to get sufficient food on the tree, it rarely comes down on the ground. अब मीनिंग यहाँ पे ये पॉइंट है कि इसको इजीली सारी जो भी फूड की फैसिलिटीज हैं सारी की सारी वो ट्री के ऊपर ही मिल रही है, तो ये ग्राउंड एरिया में या लैंड एरिया पर बहुत ही कम मतलब रहेगा। ये ऊपर मोस्टली सारा का सारा जो अपना लाइफ है मोस्टली ट्री के ऊपर ही कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि वहाँ सब उसको इजीली अवेलेबल हो रहा है चिल्ड्रन। नेक्स्ट, another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant। अब जो रेन फॉरेस्ट में हम जो रीड करेंगे वो है एलिफेंट। नॉर्मली जनरली आप लोगों ने देखा भी है। ओके, इसके बारे में बहुत कुछ रीड भी किया हुआ है चिल्ड्रन। लास्ट जो पॉइंट है इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो है एलिफेंट। नाउ रीड, इट हैज एडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। लुक एट दिस ट्रंक। अभी जो इसका आपको ये भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, सबसे लास्ट वाला जो डायग्राम है दिस वन। ओके चिल्ड्रन, एलिफेंट। अब इसका जो ट्रंक है वो लॉन्ग ट्रंक है एकदम। इट यूज्ड इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ओके, ये जनरली हम जानते हैं कि जो उसका ट्रंक है वो एक नोज का ही फॉर्म है और इजीली वो जो भी बहुत मतलब एकदम फाइन स्मेल होगी, कोई से भी फाइन से फाइन स्मेल उसको भी इजीली ये फाइंड कर लेगा। ओके चिल्ड्रन, स्ट्रॉन्ग सेंस बोला जाएगा इसको कि इसकी जो स्मेलिंग पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। अभी जो भी आपने देखा भी होगा कि जो ट्रीज वगैरह कट होते हैं तो उसका जो पूरा स्टेम होता है काफ़ी हैवी होता है, तो चिल्ड्रन ये अपनी ट्रंक से उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले भी जा सकता है। तो मतलब जो ट्रंक है एक तो स्मेलिंग का भी वर्क कर रही है उसका, साथ ही साथ कोई भी जो हैवी लोडिंग सामान है उसको भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है। ओके चिल्ड्रन, मोरेओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, दीज कैन टेयर द बार्क ऑफ ट्रीज। आपने देखे जो साइड में जो टीथ हैं उनको वो मतलब कोई भी जो ट्री की बार्क है उसको रिमूव करने के लिए वो टीथ का यूज करता है और वो बार्क को इजीली वो ईट करता है। ये लिखा हुआ कि बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, so the elephant is able to handle the competition for food rather well। और जो एलिफेंट है उनको इजीली, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है बहुत सारे ट्रीज हैं तो वहाँ पर इजीली सब जो फूड मटेरियल अवेलेबल हो रहा है वहाँ पे। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। सेम जो उसके ईयर काफ़ी लार्ज है तो वो भी एकदम सब फाइन से फाइन जो भी साउंड होगा, ठीक है चिल्ड्रन, उसको इजीली फाइंड कर सकता है वो
ओके नेक्स्ट हाँ दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अभी जब रेन फॉरेस्ट के टाइम मतलब वहाँ पे जो रीजन है रेन फॉरेस्ट रीजन, चिल्ड्रन वहाँ पर यदि एकदम से टेम्परेचर जैसे सपोज को रेनिंग नहीं हो रही तो एकदम हॉट एंड ह्यूमिड वाला कंडीशन होगा वहाँ पे क्लाइमेट, तो ये अपने ईयर के थ्रू अपने आप की बॉडी को क्या रखेगा, कूल रखेगा। वो इट्स लाइक बिहेवियर अ फैन, उसको फैन की तरह बिहेव करेगा, तो चिल्ड्रन उसको इजीली वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके चिल्ड्रन, एक रिमेनिंग पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके थैंक यू।